आगे बढ़ते हैं। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में नाव पलटी है। बड़ी खबर, तेज हवाओं के बीच नाव पलटने की खबर है। नाव में 6 लोगों के बैठे होने की जानकारी भी सामने आई है और एक बच्चे की मौत की खबर सामने आ रही है। एक लापता की तलाश जारी है, राहत बचाव कार्य जारी। ये तस्वीरें आपके सामने ओंकारेश्वर से बड़ी खबर, जहां नर्मदा नदी में नाव पलट गई। तेज हवाओं के बीच नाव पलटने की खबर है और ऐसी जानकारी है कि 6 लोग सवार थे, इसमें एक बच्चे की मौत हो गई, एक लापता की तलाश जारी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता आशुतोष पुरोहित जुड़े हुए हैं फोन पर। आशुतोष, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? चाहूंगा, ओंकारेश्वर में अचानक तेज हवा चली, उस दौरान नाव पलटी है। नाव में पलटने से नाव में सवार 6 लोग थे। एक बालक की पुष्टि हो गई, जिसकी कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि बालक की मौत हो गई, लेकिन उन्होंने कहा प्रारंभिक रूप से अभी ये जानकारी मिली है, लेकिन पता लगा जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि एक और लापता है। ये गुजरात भावनगर से परिवार आया था, धार्मिक यात्रा पे निकला था मध्य प्रदेश की, और महाकाल से दर्शन करने के बाद वो ओंकारेश्वर पहुंचे थे और इस दौरान नाव में सवार होकर भी नाव में घूम रहे थे और उस दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि इस दौरान सवाल उठे कि वहां पर अवैध रूप से भी नाव चल रही, तो कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि अब अभियान चलाया जाएगा और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो एक लापता नहीं मिल रहा उसका ढूंढा जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। तो सुमित, बिल्कुल आशुतोष, एक बच्चे की मौत की खबर है, एक लापता की तलाश जारी है। जानना चाहूंगा आपसे, बाकी लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया और क्या तेज हवाओं के चलते ही ये हादसा हुआ था? आशुतोष जी सुमित, तेज हवा चली थी, अचानक मौसम बदला है। जिस प्रकार से दिन भर भीषण गर्मी से पड़ रही थी, लेकिन ये अभी की घटना है, तो तेज हवा चलने से ही नाव पलटी है। और कलेक्टर से हमारी बातचीत हुई और जो भावनगर से ये लोग गुजरात से आए थे, तो उनका जो ड्राइवर है, ड्राइवर से भी बातचीत हुई है। तो ड्राइवर का ये कहना है कि वो बच्चा और एक जो लापता है वो है। बच्चे की मौत की पुष्टि कलेक्टर और ड्राइवर दोनों ने की है और जो उनका जो लापता है उसके लिए ढूंढने के लिए अभी भी रेस्क्यू जारी है और प्रशासन का ये कहना है कि जल्दी उसको ढूंढ लिया जाएगा। जी सुमित। आशुतोष, आपने जिक्र किया कि नाव अवैध रूप से चल रही थी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? अभी फिलहाल में कलेक्टर से स्थानीय लोगों ने शिकायत की है, स्थानीय जो लोग हैं, और कलेक्टर से इस प्रकार हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि अवैध है कि वैध है, इसका पूरा पता लगाया जाएगा। लोगों की सुमित यहाँ पे अधिकांश शिकायत है कि जो नाव है नगर परिषद में रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनके पास तमाम उपकरण होना चाहिए, लेकिन वो नहीं और अवैध रूप से यह नाव चलती है। तो उसको लेकर यहाँ सवाल उठे थे, तो कलेक्टर ने कहा कि अभी अभियान चलाया जाएगा, इस मामले के बाद अभियान चलाया जाएगा और अवैध किसी को भी नहीं चलने जाएगा और पर्याप्त सुरक्षा के उपकरण नाव में रहे, उसके बाद ही उसको परमिशन दी जाएगी और वही नाव नर्मदा में चल सकेगी। सुमित, ठीक है आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में नाव पलट गई, तेज हवाओं के बीच नाव पलटने की खबर है। नाव में 6 लोग सवार थे, 6 लोग बैठे हुए थे। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से लहरों के बीच ये जो नाव है वो हिचकोले खा रही है, डगमगा रही है। और बताया जाता है कि अचानक से मौसम वहां पर खराब हुआ, तेज हवाएं चलने लगी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। इस हादसे में एक बच्चे की मौत की खबर है, एक लापता की तलाश जारी है। बाकी लोगों को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, राहत बचाव कार्य जारी है। इस बात की जानकारी भी सामने आई है कि अवैध रूप से नाव वहां पर चल रही थी। प्रशासन इस पर अब कार्रवाई करने की बात कह रहा है, अभियान चलाने की बात यहां पर कह रहा है, लेकिन मौसम के अचानक बदल जाने से ये हादसा हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, लहरें उठ रही हैं, लहरों से जो नाव है डगमगा रही है, हिचकोले खा रही है और इन्हीं तेज हवाओं के चलते मौसम में बदलाव आने के वजह से ही ये हादसा हुआ। आगे बढ़ेंगे, जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हो गई। जहरीली शराब से किसान, मजदूर और सेना के जवान की मौत हुई है। ग्राम रोगदा में तीनों मृतकों का अंतिम संस्कार हुआ। जवान नंदलाल कश्यप को सैनिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तीनों की मौत से गांव में शोक की लहर। जांजगीर चांपा से खबर, जहां जहरीली शराब ने एक बार फिर से 3 लोगों की जान ले ली है। एक किसान, एक मजदूर और एक सेना के जवान की मौत हुई है जहरीली शराब का सेवन करने से। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये शराब आई कहां से? अवैध शराब पर रोक की बात लगातार कही जाती है, लेकिन क्या उस पर रोक लग रही है?
ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो हम यही कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक बार फिर से जहरीली शराब ने 3 लोगों की जान ले ली, जिसमें एक किसान था, एक मजदूर था और एक सेना का जवान। ग्राम रोगदा में तीनों का अंतिम संस्कार हुआ। जवान नंदलाल कश्यप को सैनिकों ने यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 9 आंखों से सभी ने। तीनों की मौत से गांव में शोक है। तीनों की मौत हो जाने से गांव में मातम पसरा हुआ है और सवाल भी कहीं ना कहीं उठेंगे इस घटना के बाद कि अवैध शराब को लेकर, जहरीली शराब को लेकर तमाम बड़े वादे यहां पर किए जाते हैं कि इस पर रोक लगाने की कोशिश हो रही है, रोक लगाई जा रही है, तमाम तरीके के अभियान चल रहे हैं। लेकिन क्या ये काफी हैं? जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो ये अभियान, ये कोशिशें नाकाफी ही साबित होते हैं, क्योंकि एक बार फिर से जहरीली शराब ने 3 लोगों की जान ले ली है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, संवाददाता रोहित जुड़े हुए हैं फोन पर। रोहित, बेहद दुखद घटना। निश्चित तौर पर सुमित, बेहद दुखद घटना है और ये कहा जाए हृदय विदारक घटना है, क्योंकि हम मौके पे गांव पे मौजूद थे और हमने लोगों को देखा है। लोगों की आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं, क्योंकि गांव में एक साथ 3-3 घरों से चिराग बुझ गए हैं। तो काफी दुख का जो है गांव में माहौल है, गांव में शोक की लहर है और शराब को लेकर के लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। और उनकी यही लोगों की और ग्रामीणों की यही मांग है कि इसमें जो है कड़ी कार्रवाई हो और शराब को लेकर के जो है एक अभियान चलाया जाए कि जो छोटे छोटे जगहों पर, क्योंकि इस गांव में किराना दुकान में जो शराब मिला था उससे ये घटना हुआ, तो इसको लेकर के भी लोगों में एक आक्रोश देखा गया है। हमने लोगों से चर्चा किया, उनका यही कहना है कि जो छोटे छोटे जगहों पर जो इस तरीके से शराबें बिक रही है उस पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे शराब बेचने के खिलाफ निश्चित तौर पर उस दुकान को सील किया गया है रोहित, लेकिन केवल एक दुकान को सील करने से कुछ होगा नहीं। बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।